हेलो एवरीवन। आज की ये जो हिंदी डिक्टेशन है इसकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट की है। प्रतिलेखन संख्या 146 की ये डिक्टेशन है। 500 वर्ड्स की ये डिक्टेशन है। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। द डिक्टेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन 10 सेकेंड्स। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी स्वयंसेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में शत्रु के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। उसे अपने ऊपर किए जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और ना किसी भयवश मारपीट को सहन करना है। सत्याग्रही का नैतिक बल इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहन करे। सत्याग्रही का लक्ष्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए। संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयायियों पर इस प्रकार का नैतिक अनुशासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड़ है। स्मरण रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी ही कह सकते थे कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सविनय अवज्ञा की जाए। आत्मा को नष्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय सविनय अवज्ञा ही होती है। गांधी जी के साथियों को शायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष्य के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीति का मेल नहीं बैठता। एक राजनीतिक नेता का यह संतों जैसा रवैया देखकर कभी कभी कुछ कांग्रेसी लोग दबी जबान से उनकी खिल्ली भी उड़ाते थे। इस लेखक और युगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं थी। अगस्त 1948 तक उन्होंने ऐसा लगता रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोषणा की कि भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया। गांधी जी की बहुत सी बातों उनके प्रमुख सहयोगियों को भी पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने भी लेखक के सामने यह स्वीकार किया। नेहरू जी के शब्द थे, गांधी जी के अंदर भारतीय जनता के मन को पढ़ सकने की अलौकिक क्षमता है। भारत की जनता को केवल वही आंदोलित कर सकते हैं। हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद ना करते हों। यहाँ इसी संदर्भ में एक और बात बता दें। 1930 प्रथम 3.5 महीनों के दौरान गांधी जी ने अनेक वक्तव्य दिए, बहुत से लेख लिखे और अपनी प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने सत्याग्रहियों के नैतिक गुणों और अनुशासन पर तो जोर दिया ही, साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया।
कमर तोड़ लगान, नमक कर, खर्चीला प्रशासन तंत्र, राज्य संरक्षण में किया जाने वाला ब्रिटिश माल का आयात और भारत के गांवों में रहने वाली करोड़ों जनता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आज़ाद कराने की ज़रूरत बताते थे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आप सबने डिक्टेशन अच्छे से लिख दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और कोई भी अगर चाहते हो कि इसमें मतलब कुछ भी त्रुटि या गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।